स्कूल 2016 का जो है हाई कोर्ट में सेकंड बेंच में केस गया हुआ है और ये भी पता होगा कि 27 नवंबर को पूरे केस का फैसला हो गया। पहले केस का सारा केस को डिस्पोज सरकार चली गई है, ऑलरेडी केस फाइल है उसका, बस सुनवाई शुरू नहीं हुआ। कब सुनवाई होगा? जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी का खबर हम बराबर जो है जैसे कार्यालय हो और भी कई छात्र मिलते हैं वहाँ भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जान रहे 2016 का परीक्षा अभी तक लटका हुआ है। नियुक्ति कब होगा छात्रों का हम जानेंगे। सरकार एक तरफ जो है हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा था उसके प्रति जो है सरकार एलपीए चली गई। एलपीए में क्या कुछ हो रहा है और लोग आवेदन अभी भी दे रहे हैं, सुनने में आ रहा है। जैसे कार्यालय में हमारे साथ टीजीटी के ही अभ्यर्थी हैं, इनसे हम जानेंगे और आगे क्या क्या चल रहा है, छात्रों को जो बचा हुआ सीट है उस पर नियुक्ति कब मिलेगा, पर मामला को हम इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहिएगा टीजीटी को लेकर, क्या कुछ नया अपडेट आया है? देखिए, हाई स्कूल 2016 का जो है हाई कोर्ट में सेकंड बेंच में केस गया हुआ है और ये भी पता होगा कि 27 नवंबर को पूरे केस का फैसला हो गया। पहले केस का 11 सितंबर हो गया था। 27 नवंबर को सारा केस को डिस्पोज कर दिया गया और डिस्पोज करके सेकेंड बेंच में पहुंचा दिया गया। ये काम हो गया है। सेकेंड बेंच में अभी हियरिंग डेट नहीं आया है जेएसएससी का, मतलब फर्स्ट बेंच का टोटल काम खत्म हो गया और अब जो है सेकेंड बेंच में हियरिंग डेट का हम लोग वेट कर रहे हैं। जब हियरिंग डेट उनका होगा, हियरिंग होगा, उससे पता चलेगा कि उनका आगे का केस चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा तो हम लोग भी सेकेंड बेंच में अपना काम करने के लिए पूरा तैयार हैं। 27 को क्या क्या हुआ, कुछ डिटेल? 27 को कुछ केस पहले भी आपको बताएंगे। केस दो फॉर्म में था। एक सितंबर को ही खत्म हो गया था कोर्ट से, अब बाकी को रखा गया था। 11 सितंबर को जजमेंट हुआ था, उन कोर्ट में ही रखा गया था, उसको हटाया, डिस्पोज नहीं किया गया था। तो उसको जो है ना अब 27 नवंबर को उसको डिस्पोज कर दिया गया। 11 सितंबर जितने भी केस टैग थे सब डिस्पोज हो गया और अगला बेंच में चला गया। और कोई भी केस अगर अब है फर्स्ट बेंच में, सबको अब सेकेंड बेंच में पहुंचा दिया जा रहा है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी जो है मतलब केस अभी तक सेकंड बेंच वाला जो कहते थे बार बार कि नहीं, उसमें कंफर्म हुआ है या नहीं, उसमें अब सुना जाएगा कि नहीं, वो चीज़ कंफर्म हुआ कि नहीं? मतलब तो सरकार तो चली गई है, तो कंफर्म हो गया ना कि सरकार चली गई है? देखिए, सरकार चली गई है, ऑलरेडी केस फाइल है उसका, बस सुनवाई शुरू नहीं हुआ। कब सुनवाई होगा अभी कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ 10-15 दिन के अंदर उसका हियरिंग डेट आने का चांस है। हियरिंग डेट आने का चांस, हियरिंग उसके बाद होगा। हियरिंग डेट आ जाएगा तो उसी डेट को हियरिंग होगा। अभी तक मतलब नहीं आया? नहीं आया, अभी तक डेट नहीं आया है। डेट आएगा। आज समझ लीजिए कि आज जो है आज 5 दिसंबर 2025, आज तक डेट नहीं आया है। उसके बाद डेट आएगा तो हियरिंग होगा। उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे और हम लोग पूरे तैयार हैं। 4000 छात्र इस केस में पेटिशनर्स हैं, जिसमें 2000 के आसपास तो मेरे ही साथ हैं। सभी 4000 छात्र पूरे रेडी हैं। उन्हें नियुक्ति चाहिए कि खाली सीट पड़ा हुआ है और वो बेरोजगार हैं, उनका हक बनता है, राइट बनता है, राइट छीना गया है। वो लड़ रहे हैं और पूरी तरह से लड़ के जीतेंगे। किसी भी तरह से किंतु परंतु को कोई बात नहीं है। अब एक बात और बताना चाहते हैं, हाई कोर्ट या हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी चीज़ हो, 99% केसेस में ये होता है, नियुक्ति की अगर मांग होता है तो उसी के फेवर में डिसीजन आता है। आप देखिए, बाकी में भी देखिए, हमेशा नियुक्ति के फेवर में। अभी हम लोग का मांग था, देखिए अभी हम लोग का नियुक्ति होने का चांस है। फर्स्ट मैच में हम लोग जीते हैं, सेकेंड मैच में भी हम लोग जीतेंगे। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट से गई है तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो है नियुक्ति देने का मंशा नहीं रख रही है क्या? क्योंकि सेकेंड बेंच में जाने का के लिए कुछ तो कारण वहाँ दिए होंगे, क्या वो चीज़ आप लोग को पता चला कि सेकेंड बेंच में सरकार क्यों गई? देखिए, नहीं देना चाहती है, इसलिए जैसे कहना है कल किंतु परंतु बहुत सारा है उसका। वो किंतु परंतु जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं होगा। किंतु परंतु दूर करके नियुक्ति जरूर होगा छात्रों का, इसलिए छात्रों को बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर आप लोग 10 सालों से लड़ रहे हैं, अभी मान लीजिए यहाँ जाइएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर चल जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, तो समय तो घिसता हुआ जा रहा है ना, क्योंकि अभी सहायक आचार्य का नियुक्ति आया हुआ है, उसमें देख रहे हैं कि अभी नियुक्ति मिल रहा है। पता चला जनवरी में एक चाचा हमारे रिटायर भी हो रहे हैं। देखिए, 2.5 सालों में जो है, 2.5 सालों में हम 2.5 साल केस लड़े और फर्स्ट बेंच में मुझे सख्त आदेश हो गया कि मुझे नियुक्ति दिया जाए। इसको फंसाने के लिए सेकेंड बेंच गया है, फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। रियलिटी ये है कि वहाँ भी इनका कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट बेंच में सब चीज़ ऑब्जर्वेशन करके हम लोग का फेवरेट डिसीजन था कि पेटिशनर्स का नियुक्ति दीजिए, लेकिन नहीं है, नहीं दिया गया। हम लोग का टाइम लिया जा रहा है, बस अब कुछ नहीं है। नियुक्ति तो हम लोग को होगा ही, छात्रों की नियुक्ति होगा ही, बशर्ते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार वहाँ क्या कारण दी?
कुछ नहीं, उसका कोई कारण नहीं है, रियलिटी है, कोई कारण ही नहीं है। सीट खाली है, छात्रों को नियुक्ति दीजिए और फालतू बेकार इधर-उधर की बात करके कोई फायदा नहीं है। मैंने क्या बात की फिर भी अगर कुछ दर्शक कुछ जानना नहीं, चाहें? अभी तक कुछ बात नहीं किया है। अभी तक कुछ सूचना नहीं मिलता है कि मिला है। नहीं, हियरिंग होगा तब ना पता चलेगा कि सरकार क्या करना चाहती है। उसके बाद पता चलेगा कि वहाँ सरकार किस रीजन से सेकंड में हाँ, सेकंड मैच गई है और उसका बात सही है कि नहीं, क्योंकि सब बात झूठ होता है, 100% सब बात झूठ। अच्छा ये बताइए अभी भी लोग आवेदन दे रहे हैं, अभी किस चीज़ का लोग आवेदन दे रहे हैं? देखिए, वो सब हमारे पिटीशंस हैं, कुछ पिटीशंस का किसी कारणवश से कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको हम सॉर्ट आउट करवाते हैं। आपको पता ही होगा कि हम सभी पिटीशंस का हम अपने ऑब्जर्वेशन में सब कुछ करेक्शन कराते हैं, ताकि कल का दिन में कोई भी उँगली नहीं उठा सके। उसका हम उँगली उठाने का चांस ही नहीं देना मतलब जो चाहते। लोग छूट गए हैं वो लोग एक तरह से हाँ, जो भी आवेदन आज हो रहा है, आज समझिए आवेदन हो रहा है, कुछ हमारे पिटीशनर्स थे, जो बाद में जुड़े हैं, केस में जुड़े हैं बाद में, तो किसी कारणवश से उनका कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको हम सॉर्ट आउट करवा रहे हैं यहाँ पे और करवा दे रहे हैं ताकि वो कानूनन वैलिड हो जा रहा है। तो क्या वो जो बाद में जुड़े उसका फैसला आखिर में जो पहले आया था उसी में वो लोग भी ऐड हो जा रहे हैं? उसी में ऐड होगा। आज भी आपको बोलना चाहते हैं, कोई भी छात्र बिल्कुल ही कोई गुमराह करता है, कोई मिसगाइड करता है, बिल्कुल ही मत सुनिए। सेकेंड बेंच में केस चल रहा है, आप केस में पिटीशनर बनना चाहते हैं, मुझे कॉल कीजिए, आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। वो सभी प्रक्रिया आपका होगा जो सब लोग का हुआ, जो सब लोग जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे आपको पहुँचाया जाएगा। आप न्याय लेने में बिल्कुल ही हेजिटेट मत होइए। कोई कुछ भी कहता है, आप मुझे कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिखेगा आपको आपको केस में जोड़ दिया जाएगा। साथ में एक बात बोलते हैं कि मान लीजिए कि अभी नए ऐड हो जाता है, आप जैसे कार्यालय यहाँ मतलब आ रहे हैं तो इन लोग का आवेदन एक्सेप्ट हो जा रहे हैं, एकदम एक्सेप्ट यहाँ पे होगा, रिसीविंग दे रहे होंगे ये लोग पहले जैसे दे रहे थे। उसी रिसीविंग होगा। तो ये अभी कोर्ट के द्वारा निर्देश आया है या फिर देखिए, वो चीज़ हम आपको कानूनी प्रक्रिया के बाद में बताएंगे। रियलिटी ये है कि हम अपने पिटीशंस का, मेरे कुछ पिटीशंस बचे हुए थे, 15-20 पिटीशन मेरे थे, जिनका हम आवेदन आज जमा करवाए हैं और उस पे प्रक्रिया होगा, सारा चीज़ होगा, ठीक। और दूसरा बात ये है कि आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान ये कहे, कोई एडवोकेट ये कहे या कोई कैंडिडेट ये कहे कि हम शेख मोहसिन जी के केस में जोड़ देते हैं या उनका केस मेरे पास रहता है, आप बिल्कुल मत मानिएगा। बहुत सारे लोग जो ठग किस्म के आदमी हैं, मेरा ना, हाँ भाई, जो मेरे से केस में जुड़ना चाहता है उसको कोई कह देता है कि शेख मोहसिन मेरे ही पास केस फाइल करता, कोई एडवोकेट बोल देते हैं। बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ एडवोकेट ऐसा कर दिए हैं, इसीलिए हमको बोलना पड़ा, नहीं तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जैसे बहुत सारा गड़बड़ी हो जाता है। कुछ कैंडिडेट हैं जो केस फाइल करवाते हैं, वो कह देते हैं कि हम शेख मोहसिन का केस फाइल करवाते हैं, उनके द्वारा ही करवाते हैं, उन्हीं का होता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम याद रखें, सभी को बोलना अपना चाहते अलग है, हम बिल्कुल आपको केस उससे फाइल करना है तो मेरे प्रेजेंट में फाइल कीजिए, तो ही आप मेरे साथ आपके हैं। साथ और कोई जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम अपने प्रेजेंट में सब काम है। देखिए, अभी आवेदन जमा कराना था आज 5 दिसंबर 2025, हम प्रेजेंट होकर जमा करा रहे हैं ना, सब पिटीशन का पूरा काम करवा रहे हैं ना, आप अपने से खुद लग के खुद करते हैं, हम करते हैं। खुद लग के करते हैं। ये नहीं कि करवा दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, गलत सलत हो गया, नहीं। कोई भी चीज़ कोर्ट में केस काम होता है वो हम खुद करवा देते हैं उनका, कोई भी चीज़। बाकी लोग जो बताना चाहते हैं कि बाकी जो ग्रुप है, रियलिटी बता रहे हैं कि बाकी लोगों ने आवेदन तक नहीं जमा करवाया लोगों का। बाकी तो छोड़िए, बाकी के तो छोड़िए, वो कुछ नहीं होगा उनका, खत्म हो गया कहानी। बाकी ये भी छोड़िए बता रहे हैं, बहुत लोग तो ये हैं कि दूसरा को केस दे दिए। हम बता रहे थे कि एट प्रेजेंट आज 5 दिसंबर 2025 है, आज हम एक कुछ कैंडिडेट का केस फाइल कराए हैं कोर्ट में। बताना चाहते हैं कि उन्होंने किसी को केस दिया फाइल करने के लिए 2024 में, आज जाके उनको पता चलता है कि उनका केस तो फाइल ही नहीं हुआ है, कोर्ट में तो गया ही नहीं, झूठो मूठो का कर दिया उनका, वो आज उनको पता चल रहा है। पर एक चीज बहुत बड़ा पॉइंट ये बात आ रहा है कि कुछ दिन पहले जब हम आपसे बात किए थे तो आप कह रहे थे कि 2 महीना का शायद कितना दिन का समय शायद दिया गया है, उतना दिन में जमा करना है, उसके बाद फिर होगा नहीं होगा, ये बात हम बराबर पूछ रहे थे आपसे। तो क्या ये डिसीजन कोर्ट से आया है या फिर अगर कुछ अभ्यर्थी जानना चाहें इसके बारे में? देखिए, वो जो 2 महीने का टाइम था, 2 महीने में जमा हो गया। अब बाकी जो काम है या बाकी जो प्रक्रिया है वो हम अपने लेवल पे करा रहे हैं छात्रों का, जो कि कानूनन वैलिड है। और इसके बारे में और डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों कैसे, क्योंकि 27 नवंबर 2025 को फैसला हुआ, कुछ लोगों को मिसगाइड कर दिया गया। इसमें मेरे भी कुछ कैंडिडेट मिसगाइड हो गए थे कि नहीं भाई आवेदन जमा नहीं कर सकते। अब 27 दिसंबर को जब केस के फैसला हुआ, जब उनको नहीं मिला आवेदन जमा करने के टाइम, तो उनका था कि हमको कुछ करवा दीजिए, तो हम एक वैलिडिटी के हिसाब से हम आवेदन जमा करवा रहे हैं
और आवेदन मान जमा लीजिए करा दिए। 27 को जैसे आप बोल रहे हैं समय, जिन लोगों का छूट गया, कहीं गए छूट हो गया, उन लोग क्या अब आगे क्या प्रोसेस है? उन लोग आगे क्या आप लोग पूरा नहीं जुड़ पाएंगे? आगे क्या कर पाएंगे वो लोग? उन लोग के पास कुछ उपाय है क्या आपके पास? देखिए, उन लोगों को पूछना चाहिए जो लोग ये कह के कि बोले कि आवेदन जमा नहीं कर सकते, लेकिन 27 नवंबर के बाद आपके पास कोई सॉल्यूशन है क्या उसके सॉल्यूशन लिए? मेरे पास इतना ही है कि 27 नवंबर के बाद जजमेंट कॉपी आ सकता है। जजमेंट कॉपी में हो सकता है कि कुछ राहत दिया जाए छात्रों को जो लोग आवेदन जमा नहीं किए हैं। अगर उनको राहत मिलता है तो आवेदन जमा करेंगे, अगर नहीं मिलता है आवेदन तो के लिए नगर नए से फिर से कोई जुड़ना चाहे? नया से कोई भी जुड़ना चाहता है एकदम जुड़ सकता है। और अभी यही भी जुड़ सकता है, मुझसे जुड़िएगा। हम अपने लिए रिस्क बोल रहे हैं कि आप जोड़ सकते हैं आपका हम केस को, और वहीं पहुंचा देंगे जहां सब लोग हैं। वैसा ही निर्णय होगा जहां सब लोग का निर्णय है, और सब प्रक्रिया आपको करवा देंगे हम जैसे बाकी का है। बाकी लोग क्या है कि आपको केस कोर्ट केस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पता है ना आपको कि 2024 में लोग कोर्ट केस में जुड़ता है, उसका केस फाइल ही नहीं होता, कह दिया जाता है उसका आपका केस फाइल करा दिया, फाइल ही नहीं हुआ उनका केस। सिर्फ ऐसे ही टाइप फॉर्म में जो दिखाना तो दिखा दिए, लेकिन उनका केस तो केस नंबर नहीं होगा। आप याद रखिए, केस जब फाइल होता है केस नंबर, केस फाइलिंग नंबर आता है, इसमें केस में आपका नाम दिखना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। बाकी वर्क आपका तो वो करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो कि बिल्कुल ही सिर्फ और सिर्फ दलाली का काम करते हैं वो। आप हाँ, कोई पिटिशनर्स आपको केस देता है, आपके पास नॉलेज है, तब आप केस फाइल कराइए और उसका पूरा प्रक्रिया कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आप मत कीजिए। अब मान लीजिए आवेदन ही जमा करना था, किसको तो आधा पिटिशन तो आवेदन नहीं जमा किया जी, बताइए वो पिटिशन अब बन क्या के अभी जैसे आप जमा कर रहे थे अभी तो फिर वो लोग भी जमा कर सकता है अगर देखिए चाहेगा तो? देखिए वो अलग मैटर हुआ। अब हम अपने पिटिशन के जमा करा दिए, सब काम कर दिए। उनका जो लोग है, उनके साथ जो लोग जो एडवोकेट के माध्यम से या जो लोग किसी अन्य के माध्यम से करवाए हैं, उन लोगों को समझ आएगा कि नहीं, करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, काम भी तो जरूरत है। देखिए केस में फाइल करना जरूरी नहीं होता, उसको लड़ना जरूरी होता है, और उन साथ तक ज्वाइनिंग तक उसको ज्वाइनिंग दिला देना इंपॉर्टेंट होता है। आप केस किसी का फाइल करवाए, उसको ज्वाइनिंग तक उसके साथ रहिए, ज्वाइनिंग हो जाता है उसके साथ भी साथ रहिए, नहीं कभी उसको अब जरूरत जो है हम एक बात और जानना चाहेंगे कि इस पे जो है जांच कमेटी का भी गठन किया गया था, उसका क्या कुछ हुआ? अभी जांच का रिपोर्ट नहीं आया है, आएगा वो भी उसमें जो जांच करने वाले जो थे, सुनने में यार कोई जज जो दिया गया था, वो तो कहे कि हम जांच ही नहीं करेंगे, तो फिर जांच एक दूसरे को कर रहे हैं या फिर? नहीं, उसकी जांच के लिए फिर से अलग से बैठेंगे कोई जज, तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सा बैठे, क्या वो प्रक्रिया चल रहा है अभी। प्रक्रिया चल रहा है? हाँ, तो प्रक्रिया जांच अभी नहीं चल रहा, फिर से हाँ, कौन हाँ, जांच करेगा हाँ, उसका प्रक्रिया चल रहा है, अपॉइंटमेंट का चल रहा है, तो होगा और जांच जरूर होगा, ये भी बताना चाहते हो, जांच भी होगा। सब लोग बोल रहे थे कि 6 महीना के अंदर नियुक्ति हो जाएगा, अब तो उसका कोई चांसेस नहीं लग रहा है। देखिए सेकेंड मैच में जब हियरिंग शुरू होगा तो पता चलेगा कि जांच शुरू होगा कि नहीं होगा, मतलब ये नियुक्ति होगा कि नहीं होगा। अगर उनका केस नॉट एक्सेप्टेड हो जाता है तो नियुक्ति होगा इसी आवेदन के बेसिस पे जो आवेदन जमा हो गया है न, बस इतना ही है। और आपके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है छात्रों को कि कोई भी तरह से आपको प्रॉब्लम है, आप अपना केस नंबर जरूर देखिए, फाइलिंग नंबर जरूर देखिए, अपना डिटेल देखिए, अपने से जरूर चेक कीजिए एक बार, क्योंकि बहुत लोग कह देते हैं केस फाइल कर दिया, अब केस फाइल नहीं करते हैं आपका ना, ये चीज़ है। अंत में कुछ अभ्यर्थियों को मैसेज क्या अंत दिएगा? में छात्रों को बोलना चाहते हैं कि देखिए आपको इधर उधर या कुछ बोलेगा कि कोई कम पैसा ले रहे हैं तो कोई ज़्यादा पैसा ले रहे हैं ना, बिल्कुल ही नहीं है। आपको अगर केस का पूरा काम करके करिएगा तभी आपका नियुक्ति होगा, पिटिशनर बनने के बाद भी। सिर्फ पिटिशनर बनने से आपका नियुक्ति नहीं होगा, पिटिशनर बनने के बाद हर वर्क कर दिया जाता है तब आपका ज्वाइनिंग होता है। ये नहीं कि पिटिशनर बने थे नियुक्ति हो गया, घर में नहीं आएगा आपका नियुक्ति देने के लिए, लो नियुक्ति लो, तुम पूरा प्रक्रिया करके करना पड़ता है तब जाकर नियुक्ति होता है। तो इसीलिए आप इधर उधर नहीं कीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिखेगा, आप मुझे कॉल कीजिए, आप कोर्ट केस में आज भी पिटिशन आपको बना देंगे और वो सब काम करवा देंगे जो बाकी लोग का काम हो रहा है ना। भले ही आपका 13,300 रुपया खर्चा आता है मेरे द्वारा पिटिशंस बनने में, याद रखिएगा कि इतने केस में आपका पूरा वर्क हो जाता है और आप वहीं स्टैंड कर जाते हैं जहाँ पर है। और इस केस में बहुत उम्मीद है, ज्वाइनिंग का बहुत चांस है। कोई ये कह देता है कम नंबर है तुम्हारा, ज़्यादा नंबर है, नियुक्ति नहीं मिलेगा। सीट का कुछ पता चला? देखिए सीट तो 6,000 के आसपास सीट तक कोर्ट से मिल भी किया है, टोटल 9,400 के आसपास सीट है, टोटल मिलेगा, पूरा पूरा सीट पर नियुक्ति मिलेगा। और छात्र एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं हो, जो कोर्ट केस में पिटिशनर्स है वो भी चिंता नहीं करें, उनका वो पूरा काम करें, उनका काम दूसरा लोग नहीं कर पा रहे, मुझसे कांटेक्ट करें, हम उनका काम करा देंगे।
और जो लोग पिटिशन नहीं बने हैं मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पिटिशन बना देंगे और न्याय जरूर होगा, नियुक्ति लेकर रहेंगे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे कार्यालय आए हुए थे और भी बहुत सारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे छात्र लोग भी आए हुए हैं। अब आगे बने रहिए, और भी कुछ अपडेट आएगा टीजीटी का, और सरकार जैसे कि एलपीए गई है वहाँ क्या कुछ होता है, कुछ भी अपडेट होगा हम देने का आपको प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।